संसार समुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिताभ्यां वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। सबका स्वागत है। शुभ संध्या, गुड इवनिंग। सभी गुरुओं को वंदन करके, प्रणाम करके हम सुनते हैं गुरु भक्ति योगा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो शिष्य वर्ग के लिए या डिसाइपल्स के लिए ये सूचनाएं हैं। सो मैं एक के बाद एक पढ़ती जाऊंगी। ये जो गुरु भक्ति योगा लिखा है वो स्वामी शिवानंद जी हरिद्वार के, वो हमारे गुरु लीनिएज में आते हैं क्योंकि अवधूत श्री गोविंदगिरी स्वामी जी के वो गुरु रहे हैं। तो उनकी ये किताब बड़ी ही महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। तो पहला इंस्ट्रक्शन है सारे शिष्य वर्ग के लिए, Take recourse to Guru Bhakti Yoga and regain your lost divinity. There is no other way to claim your divinity or to connect with your divinity than connecting with the Guru. So this is the ultimate way, क्योंकि गुरु साक्षात सामने होने से उसकी डिविनिटी जब हम फील करते हैं हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमारे अंदर की डिविनिटी रिकिंडल्ड होती है, उसको भी एक स्पार्क मिलता है। और स्पेशली जिन्होंने दीक्षा ली है वहां पे तो गुरु ने अपनी एनर्जी दी रखी है, तो अंदर की डिविनिटी को जागृत होना बहुत इजी हो जाता है गुरु भक्ति योगा में। प्रैक्टिस गुरु भक्ति योगा एंड गो बियॉन्ड ऑल दैट कॉजेस ड्युअलिटी एंड सॉरो। एक जीता जागता उदाहरण है जो माया में रहते हुए भी उससे अफेक्टेड नहीं है, उससे इम्बैलेंस नहीं होता है। तो बार बार हमारे लिए ये बहुत उदाहरण की बात होती है कि किस तरह से जीना है इस जीवन में। और इस माया के प्रभाव को गुरु अपने ज्ञान से कम करता है, इसीलिए हमारे दुख कम होते जाते हैं। जिसको भी गुरु की प्राप्ति हुई है आपने देखा होगा कि जैसे समय बीतता है गुरु के साथ, धीरे धीरे आपके जीवन से दुख कम होते जाएंगे या फिर दुख महसूस होना कम होता जाएगा। जीवन वैसे ही रहेगा लेकिन आप को वो महसूस होना कम हो जाएगा, क्योंकि इस नाटक का जो इफेक्ट है हमारे मन के ऊपर वो इतना नहीं रह पाएगा। नहीं तो अंधकार में हम यहाँ पे गिरते पड़ते रोते बिलखते रहेंगे, हर दर्द को जैसे दिल पे लगा के रखेंगे। और ये कहते ना, ये जरूरी नहीं है। और गुरु वो साक्षात अपने उदाहरण से सिखाता है कि माया में रहते हुए भी हम इससे अफेक्टेड नहीं हो सकते, इसके प्रभाव से हम मुक्त रह सकते हैं। वो खुद सामने अपने उदाहरण देता है और इसीलिए दुख कम होता है। ज्यादा दुख माया के प्रभाव से होता है, हम उसके प्रभाव में रह के हम समझ नहीं पाते हैं कि इस घटना का अर्थ कैसे लेना है, इन लोगों के व्यवहार से हमें क्या सीखना है। इसीलिए हम छोटी मोटी चीज दिल पे लगा लेते हैं, हर छोटा मोटा जो फेल्यूर है हम दिल पे लगा लेते हैं। हम इस जीवन का ग्रैंड पर्पस, इसका अद्भुत एक जो ध्येय है, अगर वो समझ नहीं पाए तो हम बहुत ही कष्ट में जीवन बिताएंगे। तो गुरु पहले यही करता है कि हमारे दृष्टि से ये माया का पर्दा हटाने की कोशिश करता है और हमारे जीवन से दुख बहुत ही कम हो जाते हैं, लगभग निकल जाते हैं पूरे। द प्रैक्टिस ऑफ गुरु भक्ति योगा bestows on the disciple supreme peace, joy and immortality। मेरे ख्याल से जिन्होंने ये अनुभव किया है गुरु जी के साथ रहते, ये इंस्टेंटली नहीं मिलता है। बहुत लोगों को बहुत जल्दी मची रहती है, उनको लगता है गुरु मिल गया बस इन्हें दूसरे क्षण से मेरा जीवन बिल्कुल नॉर्मल को आ जाए। अरे इतना बिगड़ा हुआ, हम जब गुरु के पास आते हैं पूरा मेसअप होके आते हैं, पूरा सब बिगाड़ के आते हैं, सब कुछ न टूटा फूटा लेके आते हैं। उसको जोड़ने में समय लगता है, उनसे सीखने में समय लगता है। एक गुरु के पास टिके रहे, उससे पूरा जितना सीखना है वो सीखते रहे, तब जाके 5-6 साल के बाद वो फर्क महसूस होगा जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे। तो जल्दी ना करें,
इधर उधर भाग भाग के सीखने की कोशिश ना करें, एक ही गुरु के पास टिक के पूरा रस वहां से लेने की कोशिश करें और आपको अपने आप से ही पता चल जाएगा 4-5 साल के बाद। अगर आपके लाइफ में फिर भी दुख है यानी कुछ गड़बड़ है, फिर आपको गुरु से प्रत्यक्ष मिलके पूछना पड़ेगा। जनरली अगर आपने उसकी सीख को अपने जीवन में ढाला है तो आपके जीवन में दुख रहना ही नहीं चाहिए। It's very easy to tame a wild tiger, lion or elephant. It is very easy to walk over the fire or water, but it is very difficult to surrender to the lotus feet of Sadguru unless a person has real aspiration to practice Guru Bhakti Yoga. ये वाक्य आप दिल पे बिल्कुल जैसे ना अंकित कर लीजिए। Let this sentence get stamped on your heart. What Shivananda is saying, it's easy to tame a lion, it's easy to tame an elephant, लेकिन गुरु के चरणों में सरेंडर इससे भी कठिन है। यानी आप समझ सकते हैं कि सरेंडर कितना कठिन होता है। हमारा ईगो, हमारा अहंकार हमें सरेंडर कहीं करने नहीं देता पूरी तरह से। 90% होगा, 95% होगा, 99% होगा, लेकिन 100% बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए अपने ऊपर ना प्योरिटी यानी हमारे अंदर की साफ सफाई करनी होती है, हमारी दृष्टि साफ करनी होती है, गुरु के प्रति भक्ति भाव जागृत करना पड़ता है, तभी जाके वो सरेंडर कंप्लीट होता है। जैसे मीरा का कृष्णा के प्रति सरेंडर कंप्लीट हुआ, उसके बाद उन्होंने कभी कंप्लेन ही नहीं की, किसी चीज के बारे में कंप्लेन नहीं की। उसी तरह जब गुरु के प्रति सरेंडर कंप्लीट हो जाता है तो हमें कुछ कंप्लेन ही नहीं रहती है, सिर्फ प्यार ही प्यार रहता है, सिर्फ अच्छा ही अच्छा लगता है। और जो भी गुरु बताए वो प्रैक्टिस में हम पूरा का पूरा लाएंगे, आधा अधूरा या उसके ऊपर सोच के वो नहीं आता है, पूरा का पूरा हम वो प्रैक्टिस में लाते हैं। उन्होंने जो भी सुझाव दिए, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उस पे हम मन मार के या मन को खींच के नहीं काम करते, पूरे मन से काम करते हैं, तब जाके वो सरेंडर आता है। तो ये सबसे डिफिकल्ट बात है। भले आपको मन में या मुझे भी मन में लगता हो कि मेरा सरेंडर है, शायद उसकी परीक्षा होती रहती है बार बार। गुरु भक्ति योगा इज कंट्रोल ऑफ माइंड एंड इट्स मॉडिफिकेशंस थ्रू द सर्विस ऑफ गुरु। और इसके लिए गुरु की सेवा करना यानी हाथ पैर दबाना नहीं, गुरु के जो भी काम है, बड़ा छोटा कम ज्यादा, जितना आप कर सको, और सबसे बड़ा अगर कोई सेवा होगी तो गुरु के कार्य को आगे बढ़ाना, गुरु के बारे में बात करना, उनके काम को प्रचार करना, ये सबसे बड़ी सेवा होती है। ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है। सबको बस गुरु के साथ बैठ के अच्छी अच्छी बातें करनी है, वो सेवा नहीं होती। या एक कप चाय बना दिए, उनके पैर दबा दिए, वो सेवा नहीं होती है, वो हमारा आनंद होता है। सेवा वो होती है जिससे गुरु के कार्य को बढ़ोतरी मिले, उसको ज्यादा से ज्यादा उसको लोगों तक पहुंचा सके, ये होती है गुरु सेवा। और वो साइलेंटली होती है और वो गुरु को पता चलती है, वो समझ में आती है उसको। तो कभी ये भ्रमित नहीं होना कि कोई पर्टिकुलर चीज करना ही गुरु सेवा है, नहीं, उसके कार्य को आगे बढ़ाना गुरु सेवा है। और यही विवेकानंद ने किया, यही योगानंद ने किया। उन्होंने बैठ के अपने गुरु के सर और पैर इतनी नहीं दबाए होंगे जितना उन्होंने उनके कार्य के लिए अपनी जान लगा दी। तो ये फर्क समझ में आना चाहिए। हम यहाँ पे अभी भी बच्चे जैसे हो जाते हैं, ठीक है, वो आनंद अलग चीज है, लेकिन असल सेवा यहाँ पे है, ये समझ में आना चाहिए। परफेक्ट अनकंडीशनल सेल्फ सरेंडर टू गुरु इज द वे, श्योर वे टू अटेन गुरु भक्ति। और जितना हम ये प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी भक्ति बढ़ती जाएगी और उतना हमारी जैसे ये साधना ही बन जाती है। गुरु भक्ति बाय इटसेल्फ बिकम्स अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। द फाउंडेशन ऑफ गुरु भक्ति योगा इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट फेथ इन गुरु। तो ये आधार जो है गुरु भक्ति का, वो है पूर्ण विश्वास गुरु में, और यही एक सच्ची साधना है। जब भी कभी मन शंका करे गुरु के प्रति या उनके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के प्रति, उसको लाइन पे लाना पड़ता है, उसको ये समझाना पड़ता है कि कुछ तो है मेरे गुरु में, इसीलिए वो वहां पे है, उस स्थान पे है और वहां से वो सिखा रहा है। अब मैं उस नीचे होके भी मैं उनके ऊपर शंका लूं, ये कौन सी बात है। तो ये अहंकार हमारा सूक्ष्म रूप से एक्टिव रहता है, उसके ऊपर बहुत नजर रखनी पड़ती है।
और जैसे मैंने कहा, हर बार मैं कोशिश करती हूँ कि गुरुजी के जीवन से मैं कुछ ऐसा कथन कर पाऊं, ऐसी कोई एक स्टोरी, एक कथा आपको सुना पाऊं जो इन सब चीजों को प्रत्यक्ष आपको समझा सके, क्योंकि वर्ड्स एक अलग चीज होती है, उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वही कथा स्वरूप अगर हमें कोई समझाए तो उसके मायने हमें बहुत जल्दी जल्दी पता चल जाते हैं। तो चलिए आज गुरुजी के लाइफ से एक और स्टोरी सुनते हैं। जितने भी मनुष्य है पृथ्वी पे, सबका एक ही ध्येय रहता है कि हमें परफेक्ट लाइफ की परिभाषा बहुत अलग होती है। परफेक्ट लाइफ यानी हमें लगता है कि हमारे सारे रिश्ते नाते अच्छे हो, कोई भी कमी ना हो, जिस लाइफ में कुछ भी कम नहीं होना चाहिए, भरपूर पैसा हो, धन दौलत हो, प्यार हो, अच्छी हेल्थ हो, सब कुछ होना चाहिए, फिर हम सोचते हैं कि परफेक्ट है और तभी हम खुश होंगे। तो सुनते हैं गुरुजी के लाइफ की स्टोरी। और संत बनना बहुत मुश्किल बात होती है, लेकिन संत अपने उदाहरण से ही तो सिखा सकता है। इसीलिए अगर आप मेजॉरिटी संतों के लाइफ देखें तो वो बहुत ही कष्टमय और बहुत ही हमारे दृष्टि से, एक नॉर्मल इंसान के दृष्टि से वो बहुत ही कष्टमय नजर आते हैं। तो वैसा ही कुछ गुरुजी के भी लाइफ की स्टोरी है। गुरुजी जब 9 महीने के थे तब उनके पिता का देहांत हुआ। वो कैंसर से ग्रस्त थे। व्हेन गुरुजी's मदर कंसीव्ड हिम, उसी दौरान उनका कैंसर डिटेक्ट हुआ था और उनके बर्थ के कुछ ही महीनों के बाद उनके पिता का देहांत हो गया। अब उस वक्त गुरुजी की माता की उम्र महज 21 साल की थी। आप समझ सकते हैं 21 साल में इतना बड़ा आघात, एक बच्चा साथ में, तो उनकी माता जी बहुत सदमे में थी, बहुत धक्का मिला था। और गुरुजी के हेल्थ को भी लेकर वो कंसर्न रहती थी, क्योंकि बचपन में गुरुजी की हेल्थ ना सर्दी खांसी थोड़ी ज्यादा होती थी। तो डॉक्टर ने सलाह दी कि इस बच्चे को मुंबई से कहीं ऐसे क्लाइमेट में ले जाए जो थोड़ा ड्राई है। तो इतनी छोटी उम्र में उनकी माताजी ने ये निर्णय लिया कि मैं अकेली नासिक शिफ्ट होती हूँ इस बच्चे को लेकर, क्योंकि इसकी हेल्थ अभी मेरे लिए। गुरुजी शिफ्ट हो गए अपनी माता के साथ नासिक में। और लाइफ इजी नहीं रहता है जब पिता का छत्र नहीं हो, जब सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो, जब ना अकेले रहना हो। लेकिन ऐसे माहौल में भी गुरुजी बहुत खुश रहते थे, बहुत ही अपना जीवन उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बिताया। उनका पूरा बचपन वो नरेट करते कि कितनी मस्ती की है, बहुत मस्ती करते थे। और मम्मी को बहुत परेशान होती थी, क्योंकि वो वैसे भी परेशान रहती थी, तो बहुत कहते मैंने पिटाई भी सहन की है अपनी माता की। तो बिल्कुल नॉर्मल चाइल्डहुड था, ऐसे कोई बहुत हादसे नहीं होते थे, मिराकल्स नहीं होते थे, बहुत नॉर्मल चाइल्डहुड था। कहते बहुत कुछ कमतरता थी लेकिन वो महसूस नहीं होती थी, क्योंकि आनंद अपने आप से अंदर से ही आता था। तो ऐसे महसूस नहीं होता था कि मुझ में कुछ कमी है जीवन में। बहुत सारे साथी फ्रेंड्स थे उनके खेलने के लिए, और स्कूल में बहुत ब्राइट रहते थे, वहां पे भी बहुत मस्ती करते थे। वो कभी कथाएं अलग से सुनाऊंगी। तो ऐसे करते करते बहुत इंडिपेंडेंट उनकी माताजी ने उनको बनाया, क्योंकि उनका मानना था कि यहाँ पे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आपके पापा चले गए, कभी मैं चली गई, तो आपको सब कुछ आना चाहिए। तो उससे उन्होंने उस बच्चे को इतना इंडिपेंडेंट बनाया, गुरुजी को इतना इंडिपेंडेंट बनाया कि 7-8 साल के जब थे गुरुजी तब अकेले मुंबई जाया करते थे, ट्रेन में बैठते थे। इतना इंडिपेंडेंट बनाया। आई थिंक हमारे जैसे पेरेंट्स को बहुत सीखने की जरूरत है यहाँ पे कि वी हैव टू ट्रस्ट लाइफ, वी हैव टू ट्रस्ट कि सब में वो काबिलियत होती है। हम बहुत डरपोक बन जाते हैं बच्चे जब हमारे सामने होते हैं। तो इस तरह से बचपन गुरुजी का बहुत ही नॉटी था, बहुत ही मस्ती भरा था। और पैसे कम थे बहुत, लेकिन खुशियां कहते हैं बहुत थी, और मुझे कोई कमी महसूस नहीं होती थी कभी भी किसी भी चीज की। तो इस तरह से वो बड़े हो रहे थे। अब एक बात बहुत ही कहते हैं ना, जैसे डेस्टिनी प्लान होती है संतों की, तो वो बहुत अलग लेवल पे प्लान होती है। मैंने गुरुजी से पूछा था कि क्या आपका ब्लूप्रिंट भी हमारे जैसे होता है, जैसे हमारा ब्लूप्रिंट हम लिखते हैं
कहते नहीं, साधु संतों का ब्लूप्रिंट वो नहीं लिखते हैं, डिविनिटी लिखती है पूरा का पूरा, कोई फ्री विल नहीं रहता है। जैसे डिविनिटी ने प्लान दिया है उनको वैसे ही एग्जीक्यूट करना पड़ता है, और वो उनको भरोसा रहता है कि वही अच्छा होगा हमारे लिए। तो पिता का इतना जल्दी गुजर जाना उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बहुत आवश्यक था, उनको स्ट्रेंथ देने के लिए बहुत आवश्यक था। तो गुरुजी बहुत फियरलेस बन गए थे, बहुत कॉन्फिडेंट बन गए थे, बहुत अपनी जिम्मेदारी खुद लेना सीख गए थे। तो बचपन से ही उनकी ना कहते अपब्रिंगिंग इसी तरह से हुई थी कि वो इस रोल के लिए जैसे तैयार हो रहे थे। सदमा उनकी माँ को लगा था कि वो बहुत स्पिरिचुअल बन गई थी, और गुरुजी के आसपास सारी स्पिरिचुअल किताबें, ऐसे ही उनकी माता के दोस्त आते थे वो भी सारे स्पिरिचुअल रहते थे, तो वो डिस्कशन उनके कान पे पड़ते थे। गुरुजी बोलते हैं कि 13-14 साल के बाद उन्होंने फिक्शन पढ़ना छोड़ दिया था, हार्ड कोर फिलोसॉफी, पतंजलि योगा, योग वशिष्ठ, भगवद गीता, ये सारे इंग्लिश में पढ़े, लेकिन ये सारे उन्होंने पढ़ डाले थे। और हमेशा स्पिरिचुअल वातावरण ही उनके आसपास रहा था, तो ये सब नॉलेज बेस भी बनता चला गया। 15 साल के बाद गुरुजी ने ये निर्णय लिया कि वो अकेले ही शिफ्ट हो रहे मुंबई में अपनी अगली पढ़ाई के लिए। 15 साल का बच्चा, मम्मी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, मम्मी ने कहा आपको ही करना है। तो गुरुजी अकेले मुंबई में रहे। उन्होंने ताज में वेटर की नौकरी की, अपने बलबूते पे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं, स्कॉलरशिप्स पे, और अपनी मर्जी से लाइफ जिए हैं। हर तरह का एक्सपीरियंस, पॉवर्टी से लेकर रिचेस तक का, मोस्ट डेंजरस सिचुएशंस हैंडल करने से एक्सपीरियंसेस तक। तो उनका लाइफ बहुत ही घटनात्मक रहा है, बहुत अनोखे उनके अनुभव रहे हैं, और उसी में से एक अनुभव मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो 20 साल के होंगे गुरुजी उस वक्त, वो मुंबई में रहे थे। और उनकी माताजी का कैसे था कि कोई स्पिरिचुअल अगर ना व्यक्ति उनके यहाँ आ रहा है, व्यक्ति आ रहा है, अच्छा डिस्कशन होगा, तो उस दिन आप डिनर के लिए आप नासिक आ जाया करो, और गुरुजी जाते थे। तो ऐसे ही एक बड़े पायस सेंटली पर्सन थे नासिक में, जो उनकी माताजी को काफी बार आके, वो उनकी बातचीत स्पिरिचुअल होती थी, आध्यात्मिक चर्चा होती थी, और गुरुजी को बुलाया जाता था। तो उस दौरान जब गुरुजी गए तो पहला गुरुजी बोल रहे थे सिर्फ पढ़ाई चल रही थी लेकिन साधना नहीं होती थी। तो पहली बार जब ऐसे चर्चा में उनको ना ऐसे मौका मिला, तो वो साधु जैसे ना एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें चाहिए। तो गुरुजी बोले मुझे तो पता नहीं। तो वहीं पे उन्होंने वो मंत्र दिया, और गुरुजी को बहुत अच्छा लगा वो मंत्र सुन के। उसके बाद यानी ये थी बात 83 या 85 की, अराउंड दैट टाइम। तो 3 साल तक लगातार गुरुजी ने गणेश गायत्री मंत्र का जाप किया, बड़े मन से किया, बड़े प्यार से किया, और कहते थे दिन भर चलता रहता था वो मन, और इतना कनेक्शन बन गया था कि चलते उठते काम करते वो मंत्र जैसे उनके साथ रहता था। 3 साल तक ये चलता रहा मंत्र, और ऐसे उनका नासिक आना जाना रहता था, आध्यात्मिक चर्चाएं होती थी, और ऐसा ही वातावरण था। उनकी माताजी को भजन बड़े पसंद थे। तो एक बार जब गुरुजी नासिक गए, उस वक्त मुझे भी याद है, मैंने भी बहुत वो भजन सुने हैं। उस वक्त अनूप जलोटा और हरिओम शरण, बहुत सुंदर सुंदर उनके भजन आते थे। और गुरुजी ने बोला, एक बार वो गए थे तो कैसेट पे हनुमान चालीसा चल रही थी। कहते जैसे मैंने सुना, कुछ बहुत ही यहाँ पे अच्छा लगा। अब आप समझ सकते, एक पारसी इंसान को हनुमान चालीसा यानी कितना कठिन होगा वो, फिर भी कहते हैं कुछ तो उस वर्ड से कनेक्शन हुआ था। और गणेश जी का शायद कहते हैं आशीर्वाद रहा होगा कि वो गाइडेंस मिलने लगा था मेरी स्पिरिचुअल ना जर्नी के लिए। तो उसके बाद उन्होंने, ये था 85 की बात है, तो 83 में गणेश मंत्र मिला था, 85 में उन्होंने हनुमान चालीसा सुनी हरिओम शरण जी के कैसेट में। और कहते हैं मुझे इतनी भा गई वो, उसी दिन वो मार्केट जाके उन्होंने छोटी किताब खरीदी जिसमें हनुमान चालीसा थी,
और वो कैसेट एक और लेके और वो हनुमान चालीसा लेके वो मुंबई आए और कहते उस दिन के बाद 10 साल रोज हनुमान चालीसा उन्होंने पढ़ी। कहते इतनी याद हो गई थी कि मैं रिवर्स भी पढ़ सकता था, बीच में कोई भी दोहा आ जाए मैं वहां से शुरू कर सकता था, उल्टा हर दोहा उल्टा पढ़ सकता था। इतना मन से उन्होंने भाव से हनुमान जी की साधना की और उसी का एक बहुत सुंदर अनुभव उनको आया था, जो ऐसी बातों बातों ने उन्होंने सुनाया था तो मैंने याद रखा था। तो आज हनुमान चालीसा का विषय इसलिए मैं ले रही हूँ क्योंकि महाअवतार बाबा जी ने हमें 21 तारीख को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोला है, हनुमान मंत्र और विष्णु मंत्र दिए हैं वो पढ़ने के लिए बोला है, मंत्र जाप करने के लिए बोला है। तब मुझे एक किस्सा याद आया कि हनुमान चालीसा हमारे गुरुजी के लिए भी बहुत ही खास चीज है। आज भी वो बीच बीच में कभी अपने इसमें रहते हैं तो वो गुनगुनाते हैं और ना मैं पीछे से उनको डिस्टर्ब किए बिना मैं सुनती हूँ उनकी हनुमान चालीसा, और जिस भक्ति भाव से वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वो महसूस करने वाली बात है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कभी कि वो हमें गा के बताएं वो हनुमान चालीसा। लेकिन तब तक ये हनुमान चालीसा की कथा आप सुनिए। 10 साल तक उन्होंने एक भी दिन, कहते एक भी दिन मैंने मिस नहीं की हनुमान चालीसा, एक भी दिन नहीं। कोई भी ऐसा दिन था, भले बीमार हूं, मेरे हनुमान चालीसा ऐसे ही मेरे मुंह से निकल आती थी। तो एक बार गुरुजी कहते हैं कि कुछ सामान लाने के लिए वो नीचे उतरे उनके घर से, और उस वक्त यानी ये बात होगी 95 की 85 से 95 उन्होंने हनुमान चालीसा के लिए 10 साल के बाद ये प्रचिति आई उनको। तो कहते मैं घर से बाहर निकला, अपने इसमें वॉलेट में उन्होंने 200-300, कहते उस वक्त 300 भी काफी बड़ी बात होती थी। कहते मेरे पास उतने ही पैसे थे क्योंकि कुछ शनिवार या ऐसे ही दिन था तो बैंक जाने का सवाल नहीं था, तो जितने थे उतने वॉलेट में रख के वो सामान लाने के लिए चले गए। केम्स कॉर्नर यानी गुरुजी जहाँ रहते हैं बाबुल में, ये भी मुझे कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता। मैं हमेशा गुरुजी को बोलती हूँ शिव जी ने आपको उनके पास रखा है, बिल्कुल। और आरती होती है तो गुरुजी के घर में सुनाई देती है बाबुलनाथ की। बाबुलनाथ शिव जी का मंदिर है, बहुत पुराना उसकी। तो गुरुजी निकल गए नीचे, कहते मैंने सामान वामान लिया और मैं वापिस आने लग गया। तो एक साधु बैठा था, इन्हें बांधा हुआ लॉइन क्लॉथ पहना था और ऐसे उकड़ू बैठा था, ऐसे ना स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठा था और हाथ में बीड़ी थी उसके। कहते मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस जाते जाते हम कितना नोटिस करते उतना ही दिया। जैसे गुरुजी उसके सामने से गुजरे उसने आवाज लगाई, साधु को सिगरेट पिलाओगे क्या? अब ये वाक्य सुन, लोग पैसे मांगते हैं, खाने के लिए मांगते हैं, लाइक ना कुछ कपड़ा कौन मांगता है? तो गुरुजी को बहुत आश्चर्य हुआ। उस वक्त गुरुजी बोलते थे मैं पीता था, तो मेरे पास थी। अब ये भी उसको कैसे पता ये पता नहीं, और उसके हाथ में बीड़ी थी फिर भी वो सिगरेट, क्यूरियोसिटी हुआ कि ये कुछ अलग लग रहा है। तो और अपने जेब से सिगरेट निकाल के दी और ना साधु ने वो जलाई और सिगरेट पीने, और फिर गुरुजी की तरफ देख के बोला है कि पैसे दो। तो गुरुजी बोले पैसे? अच्छा, अब आ गया लाइन पे। अब उसको फिर भी लेकिन थोड़ा सा उनको ऐसे साधु लोगों से बात करना, तो बोले कि अच्छा इधर बैठो। अब गुरुजी बोले ये मेरा इलाका है, ऐसे व्यक्ति के साथ बैठा हुआ देखेगा तो पता नहीं क्या क्या बातें बनेंगी कि ये तो गया काम से। तो कहते मैं बैठूंगा नहीं, आप बोलो 10-20 रुपए। कहते नहीं, मुझे 200 रुपए चाहिए। तो 200 रुपए? मैं क्यों दूं 200 रुपए, मेरे पास नहीं है। तो वो बोले नहीं है तेरे पास। अब गुरुजी का आश्चर्य और बढ़ने लगा था क्योंकि सच में गुरुजी के पास 200 रुपए थे, लेकिन वो उनको देने नहीं थे क्योंकि उतने ही थे उनके पास। कहते मैं बैंक भी बंद, घर जाके मैं क्या करूंगा? तो वो बोले नहीं है मेरे पास। नहीं, कहते है तेरे पास। लेकिन कहते तुम्हें 200 रुपए क्यों चाहिए? कहते नहीं, हनुमान जी को तेल चढ़ाना है। तो गुरुजी बोले इतना क्यों तेल चढ़ाना है, मैं 10-20 रुपए दे देता हूँ। नहीं, कहते मुझे 200 ही चाहिए या फिर रहने दो। तो गुरुजी को बहुत आश्चर्य हुआ, फिर भी बोले कि अच्छा 10 रुपए रख लो। तो उसने कहा ठीक है 10 रुपए निकालो। तो गुरुजी ने अपनी जेब वॉलेट निकाला, 10 की नोट उसके हाथ में दी
तो वापस वो साधु बोला, अच्छा इधर बैठो तो सही, मेरे पास तो बैठो। अब गुरुजी को तो बड़ी क्यूरियोसिटी हो रखी थी, क्योंकि वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहा था कि जो सत्य थी गुरुजी के बारे में। तो इधर उधर देख के गुरुजी ने देखा कोई है नहीं पहचान का, तो उसके साइड में बैठ गए। उस साधु ने उनसे 10 रुपए की नोट ली और वो ऐसे ऐसे उसको मोड़ता गया, मोड़ मोड़ के ना इतना छोटा सा उसने कॉइन के आकार का वो फोल्ड लगा लगा के इतना सा बना दिया, और कहते हैं अभी हाथ दो तुम्हारा। तो गुरुजी ने अपना हाथ दिया, उसने उसमें वो मोड़ा हुआ 10 रुपए का नोट रखा, हाथ बंद करने को कहा। गुरुजी कहते हैं मैं बहुत ध्यान से देख रहा था कि वो कोई हाथ चला के तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसे साधुओं के पास ऐसे छोटी मोटी करामातें होती है और वो ऐसे ही लोगों को उल्लू बनाते रहते हैं। तो गुरुजी बोले पहले तो मुझे आश्चर्य लगा कि उसने मेरे हाथ में रखा, अपने हाथ में नहीं। उसने अपने हाथ में रखा होता तो कहते 100% वो कोई हाथ चलाकी करता था, लेकिन उसने मेरे हाथ में रखा और मैंने देखा कि उसने रखा है प्रॉपरली, और हाथ बंद करके उसने कुछ मंत्र बोला और हाथ में फूंक मारी और बोला कि अब खोलो। और गुरुजी ने हाथ खोला तो वो 10 रुपए का नोट गायब था, और उसकी जगह एक प्लास्टिक का रेड ऑरेंज कलर का सिक्का था, और उसके ऊपर हनुमान जी का चित्र था। अब गुरुजी एकदम ना ये हो गए, स्टन हो गए कि ये कुछ अलग बात है, ये साधु नॉर्मल नहीं है, इसमें कुछ बात है। और हनुमान जी को देख के ना उनको याद आया कि इतने साल से वो हनुमान चालीसा कर रहे हैं, तो जैसे कि एक आशीर्वाद। फिर गुरुजी ने अपने जेब से सारे पैसे निकाले और उस साधु के हाथ में रख दिए और बोला कि आप हनुमान जी को तेल चढ़ाओ। और गुरुजी वापस घर आ गए। तो कहीं ना कहीं गुरुजी को ये फील हुआ कि शायद हनुमान जी खुद आए थे उनकी परीक्षा लेने और उनको आशीर्वाद देने, और इस तरह से उनको ये एक्सपीरियंस हुआ था। तो कहते मेरे लाइफ में ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं मुझे आध्यात्म की तरफ मोड़ रही थी। और ये घटना और इसके 2 ही साल बाद गुरुजी अपने पहले गुरु से मिले, वो है मंगेश दा, यानी मंगेश पढ़ावकर, जो बाबा जी के शिष्य रह चुकी, सीख के अपनी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ाई। तो ये सारे आशीर्वाद कहते मैं पीछे जाके देखता हूं तो मुझे ये महसूस होते हैं, और आज तक उनका हनुमान जी से एक अलग रिश्ता, एक अलग नाता है। तो ये हनुमान चालीसा को लेके मुझे एक किस्सा याद आ गया, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ बांटूं और ये भी बताऊं कि हमारे जैसे शायद हमसे ज्यादा कष्टमय होता है, लेकिन जो प्रगति एक आत्मा ने की है वो उसके व्यवहार से झलकती है। कहते एक दिन भी मुझे ऐसे नहीं लगा कि कुछ कमी है या ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, अंदर से ही इतनी तृप्ति, इतना आनंद रहता था। और कहते हर छोटी छोटी चीज में खुशी मिलती थी, और इतने हिम्मत थी उनके अंदर कि 15 साल में वो घर छोड़ के अपने बलबूते पे वो मुंबई आ सकते थे। और उनको भी था कि उन्होंने उन्हें जाने दिया और कहा कि तुम्हारी मर्जी, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हें खुद लेनी पड़ेगी। और खुद को, ही इज अ सेल्फ मेड मैन, किसी भी सपोर्ट के बगैर, किसी भी ना एक्टिव कहते ना किसी के इन्वॉल्वमेंट के बगैर उन्होंने ये सब अपने आप से पाया है। और काफी सारे किस्से हैं जो मैंने उनसे सुने हैं, वो मैं वैसे बताऊंगी, लेकिन अगर सच्चे मन से आराधना की तो कोई ना कोई प्रचिति जरूर आती है। तो उनका हो गया हनुमान चालीसा के थ्रू, और उनके ऊपर हनुमान जी का बहुत आशीर्वाद है, ये मैंने कई बार देखा है। तो यही कहानी मैं खत्म करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल वापस मिलने वाले हैं अमृत के वाचन में, अमृत के निरूपण में। कल वापस मिलते हैं, लेकिन दूसरे पेज से, महाकाल बाबा रेकम पेज से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।